साल 2013 एक 1.5 साल की लड़की अपने कानों में होने वाली दर्द से बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। जब डॉक्टर्स ने उस बच्ची के कान के अंदर ध्यान से चेक किया तो उन्हें एक डैंडेलियन फूल, जिसे हिंदी में सिंगपर्णी कहते हैं, वो उसके ईयर कैनल में ही ग्रो कर रहा था। अब उस बच्चे के पेरेंट्स ने इससे कुछ महीने पहले ही एक बीज उस बच्ची के कानों में पड़ते हुए देखा, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये बीज बाद में अपने आप ही गिर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अगर समय रहते हुए वो फूल वहां से हटाया ना गया होता तो उस बच्ची की जान भी जा सकती थी। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो किसी इंसानों के शरीर में रहना हमारे लिए नामुमकिन लगे, और लास्ट वाली घटना सच में आपके होश उड़ा देगा। इसीलिए हो सके तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे एक 16 साल की ब्रिटिश लड़की के बारे में, जो 3-4 दिन से लगातार उल्टी करने के कारण हॉस्पिटल जाने पे मजबूर हो गई। बाद में फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान पता चला लड़की की पेट काफी कठोर थी, मतलब अंदर नेचुरल लिक्विड बहुत ही कम मात्रा में मौजूद था, जिससे साफ पता चलता है कि लड़की डिहाइड्रेशन से जूझ रही थी। फिर डॉक्टर्स ने लड़की की पेट का एक्सरे प्लेट निकाला तो एक्सरे प्लेट्स देख के डॉक्टर्स के होश उड़ गए, क्योंकि एक्सरे में साफ दिख रहा था लड़की के पेट में एक अजीब चीज जमा हुआ था जो लड़की की इंटेस्टाइन में घाव का कारण बन चुका था। सर्जरी करने के बाद डॉक्टर को लड़की की पेट से इंसानों के बालों से बना एक बहुत बड़ा बॉल मिला, जिसका वेट लगभग 2 किलो और लंबाई 3 फीट के करीब था। हेयर बॉल लड़की की इंटेस्टाइन में कुछ इस तरह फैल गया जिस कारण लड़की की पेट में एक ब्लॉकेज बन चुका था। लेकिन ये हेयर बॉल आखिर उस लड़की के शरीर में पहुंचा कैसे? असल में हम सभी इंसानों की कुछ बुरी आदत है, जैसे हम में से बहुत से लोग अपना नाखून चबाते हैं, ठीक इसी तरह ये भी उन बुरी आदत में से एक है। अक्सर कुछ लोग अपने बालों को खींचते हैं और कभी कभार उन बालों को खा भी लेते हैं। ऐसे सिंड्रोम को मेडिकल साइंस में ट्रिकोटिलोमेनिया या फिर रपुंजल सिंड्रोम कहा जाता है, और इसी सिंड्रोम के कारण 16 साल की उस ब्रिटिश लड़की की मौत हो गई, क्योंकि बरसों से वो बाल इंटेस्टाइन में जमने के कारण उसके इंटेस्टाइन में घाव जैसा बन गया था। साल 2008 में रोसमेरी एल्वारेज नाम की एक लड़की की शारीरिक संतुलन बिगड़ने के कारण एल्वारेज ने अपनी बाई हाथ को महसूस करने की ताकत पूरी तरह खो बैठी, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और वहां से उन्हें न्यूरोसर्जन के पास ट्रांसफर किया गया। बाद में न्यूरोसर्जन द्वारा उस लड़की की MRI रिपोर्ट करने पे रिपोर्ट में पाया गया उस लड़की की ब्रेन स्टेम में ट्यूमर हो चुका है। और आप जानते ही है ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करना कितना बड़ा घातक साबित हो सकता है। यह इतना खतरनाक ऑपरेशन होता है कि जरा सी चूक से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन करते वक्त एल्वारेज ने अपने परिवार को रोते हुए अलविदा कहा, मगर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते वक्त एल्वारेज की ब्रेन में एक ऐसी चीज डिस्कवर किया जिसे देख के डॉक्टर्स भी चौंक गए। डॉक्टर उनकी ब्रेन में एक टेपवर्म ढूंढ निकाला जो उसके ब्रेन को धीरे धीरे खा रहा था। फिर डॉक्टर्स ने उस टेपवर्म को एल्वारेज की ब्रेन से रिमूव किया और उसे कैंसर फ्री करके दोबारा नई जिंदगी दी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि एल्वारेज की ब्रेन में ये टेपवर्म आखिर गया कैसे? तो डॉक्टर्स द्वारा काफी रिसर्च करने के बाद पता चला एल्वारेज कभी न कभी ऐसा खाना खाया होगा जिसमें पोर्क या सुअर के टेपवर्म पैरासाइट्स के रूप में मौजूद था, जो कि इसी बीमारी का शिकार है। डॉक्टर्स इंसानों के शरीर से अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स रिमूव करता है, ये तो आप सभी ने सुना होगा। लेकिन काफी सालों से डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वक्त ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट को पेशेंट के शरीर में ही छोड़ रहे हैं। कभी कभी डॉक्टर्स सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के दौरान इंस्ट्रूमेंट गिनने की गलती कर बैठते हैं और पेशेंट के शरीर में कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट छोड़ जाते हैं। ये बात है साल 2018 की। एक इंसान ऑपरेशन करने के 2 हफ्ते बाद फिर से अस्पताल में वापस आया, क्योंकि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। तो जब उसका पेट स्कैन किया गया तो पता चला उसके पेट में 10 इंच का सीजर है। ऐसी ही एक मरीज US में भी पाया गया, जिसके चेस्ट में कैंसर सर्जन द्वारा एक 12 इंच का सीजर छोड़ा गया। बाद में उस व्यक्ति को $1 लाख कंपेंसेशन के तौर पे दिया गया और उसे रिमूव करने की सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। अगर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चिंता का कारण बन सकता है तो सोचिए एक ही पेशेंट में 2 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होने से क्या हो सकता है। साल 2000 में एक 59 साल के पेशेंट के इंटेस्टाइन में 4 साल से एक 6 इंच का सर्जिकल क्लैंप इंटेस्टाइन में फंसा हुआ था। फिर उसी क्लैंप को रिमूव करते वक्त डॉक्टर्स ने काउंटिंग में फिर से गलती की और क्लैंप को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर ने अपने दूसरे क्लैंप को पेशेंट के अंदर ही छोड़ दिया। हर बार सर्जरी के वक्त ही इंस्ट्रूमेंट इंसानों के शरीर में रह जाता है, ऐसा नहीं है। साल 2006 को एक 37 साल की चाइनीज व्यक्ति ली फू, जो एक डकैती का शिकार बना,
उस डकैत ने उनके शरीर में चाकू से प्रहार किया, जिससे वो घाव काफी गहरा हो गया था। लेकिन लीफू को ये चोट उतना खास नहीं लगा और उन्होंने इसे इग्नोर करते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद लगातार 4 साल से उसे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था। फिर लीफू के डॉक्टर्स ने उसे अपना ब्रेन का एक्सरे करवाने का सुझाव दिया, तो एक्सरे रिपोर्ट से पता चला लीफू के स्कल में चाकू का टूटा हुआ हिस्सा 4 साल से उसके ब्रेन में फंसा हुआ है। और लीफू को ये बात कभी मालूम ही नहीं चलता अगर उसके डॉक्टर्स उसे एक्सरे करने की सलाह ना देते तो। लेकिन अगर इसे रिमूव ना किया जाता तो भविष्य में यही चीज लीफू की जान भी ले सकती थी। और सबसे आखिरी घटना जिसका आप सभी को इंतजार था, हर बार चौंकाने वाली चीजें बाहर से शरीर में प्रवेश करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार खतरनाक जीव शरीर के अंदर ही ग्रो करता है। इंडिया में रहने वाले संजू भगत नाम का एक इंसान जो अपने बड़े बेली या पेट के कारण मशहूर था, तो उनके परिवार का कहना था कि किसी भी तरह का डाइट संजू के बेली में कोई भी चेंजेस नहीं लाता था। लेकिन 36 साल की उम्र में अचानक एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चला उनके पेट में एक ट्यूमर है जो समय के साथ काफी बड़ा हो चुका था, जिसके कारण डायफ्राम में प्रेशर पड़ने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में संजू का पेट काटते ही उसके स्टमक से काफी गैलन फ्लूइड बाहर आने लगा। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब सर्जन्स ने अपना हाथ भगत के पेट में डाला तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि भगत के पेट के अंदर एक फुली फॉर्म्ड इंसानी हाथ था। असल में भगत के पेट में पैरासिटिक ट्विन था जो भगत अपने अंदर के हिस्से में भ्रूण के आकार में 36 साल से पाल रहा था। आसान भाषा में बोला जाए तो भगत अपने भाई को अपने ही पेट के अंदर 36 साल से पाल रहा था। आमतौर पर फंसे हुए भ्रूण एक परजीवी के रूप में जीवित रह सकता है जो अपने ट्विन के अम्बिलिकल कॉर्ड से दोनों के शरीर का ब्लड सप्लाई चलाता रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो हिस्सा है जो हिस्सा बच्चे जन्म लेने के बाद उसके नाभि से जुड़ा रहता है। पैरासिटिक ट्विन जन्म लेते ही या तो डॉक्टर्स इन्हें अलग कर देते हैं या फिर दोनों ही एक गर्भनाल शेयर करने के चलते मर जाता है। हालांकि भगत के मामले में उसके अंदर विकसित होने वाले जुड़वा भाई ने अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को सीधा भगत के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से ही जोड़ दिया था और ये प्रक्रिया जन्म लेने के बाद भी जारी रहा। जैसे कि भगत के डॉक्टर्स ने बताया, ये एक अजीब हाफ मेड पैरासिटिक ट्विन था जो अपने पैर और हाथों के नाखून तक विकसित कर चुका था, वो भी भगत के पेट के अंदर रहते हुए। तो इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे खतरनाक लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।